गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे गोला के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से अच्छी तरीके से समझिएगा। डियर स्टूडेंट, मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरीके से कराने वाला हूँ कि इस कॉन्सेप्ट पर आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपसे छूटेगा नहीं। ये 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बस आपको प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार तरीके से क्लियर कराते चलूंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन। तो क्वेश्चन नंबर वन आपका इस प्रकार से है। धातु के बने 28 सेंटीमीटर ऊंचे तथा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन को पिघलाकर गोलियां बनाई गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास 1.5 सेंटीमीटर है। तो गोलियों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट, गोलियों की संख्या निकालने के लिए हमेशा करते क्या है, गोले के आयतन में डियर स्टूडेंट आपको बेलन के आयतन में आपको एक गोली के आयतन से भाग दे देना है। यानी कि जो आपका पूरा बेलन है, बेलन के आयतन में आप एक गोली के आयतन से भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम कितनी गोलियां बना सकते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट, जो गोलियों की संख्या n की वैल्यू निकालने के लिए करेंगे क्या, बेलन के आयतन में एक गोली के आयतन से भाग दे देते हैं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन आपका डियर स्टूडेंट होता है पाई आर स्क्वायर एच। और जो गोली का आयतन होगा वो आपका होगा 4/3 पाई आर क्यू के रूप में। पाई से पाई कैंसिल आउट करो तो n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आर स्क्वायर इंटू का एच डिवाइडेड बाई 4/3 आर क्यूब के रूप में। अब डियर स्टूडेंट, जो बेलन की त्रिज्या दे रखी है वो आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपको दे रखा है 28 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो 6 गुणे 6 हो जाएगा, ऊंचाई 28 है तो 28 हो जाएगा बट्टे ये आपका 4/3 है तो 4/3 रख दिया। अब देखिए गोली की त्रिज्या कितनी होगी। तो गोली का व्यास दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। तो गोली का व्यास यदि 1.5 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1.5 डिवाइडेड बाई 2 का होल क्यूब के रूप में। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 6 और 6 का गुणा करोगे तो मिलेगा आपको 36 गुणे का 28 बट्टे का 4/3। 1.5/2 का होल क्यूब है तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5/2 गुणे 1.5/2 गुणे आपका 1.5/2 के रूप में। 2 दूना 4 से 4 कैंसिल। यहाँ से डियर स्टूडेंट अब n की वैल्यू क्या आ जाएगा, 36 गुणे का 28 और जो 3 दूना 6 है ऊपर चला जाएगा बट्टे का आपका हो जाएगा डियर स्टूडेंट 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5। अब नीचे में आपका 3 अंक में दशमलव है, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर, एक अंक यहाँ पर। तो तीनों दशमलव को हटाने के लिए करेंगे क्या, हम 1000 से गुणा कर देते हैं और 1000 से भाग कर देते हैं। अब देखना डियर स्टूडेंट, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 गुणे 28 गुणे 6 और नीचे जब 1000 से गुणा करेंगे तो सारे दशमलव हटेंगे यानी 15 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा। गुणे का आपका हो जाएगा 1000। यहाँ से डियर स्टूडेंट 5 से काट लो तो 5 तिया 15, 5 दूना 10 डबल जीरो, 5 से काट लो 5 तिया 15, 5 चौक 20 जीरो, फिर 5 से काट लो 5 तिया 15, फिर 5 40। अब देखो 3 तिरिक का 9 और 9 चौक कितना होता है 36 और 3 से काटोगे तो 3 दूना 6। तो फाइनली आपको n की वैल्यू क्या मिल जाएगी, n की वैल्यू मिल जाएगी आपको 4 गुणे 28 गुणे 2 गुणे का 8 के रूप में। तो n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 4 दूना 8 हटाए कितना हो जाएगा 64 गुणे का 28। 64 गुणे आप 28 कीजिएगा
तो आपको मिलेगा 1792, यानी कि 1792 गोलियां बनाई जा सकती हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को बताया। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस प्रकार से है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है 18 सेमी व्यास वाले तांबे के किसी गोले से 4 मिलीमीटर व्यास वाला तार तैयार किया जाता है, तार की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जो आपका गोले से बेलन तैयार किया जाता है, जो गोले से आपका तार तैयार किया जाता है, तो जो आपका तार है कहीं ना कहीं आपका एक बेलन के रूप में है। जो आपका तार तैयार किया जा रहा है गोले से, तो जो तार का शेप है कहीं ना कहीं गोले के सॉरी कहीं ना कहीं आपका बेलन के रूप में है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपका बेलन का आयतन होगा वह गोले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि गोले से ही आप एक तार तैयार कर रहे हैं और जो तार का शेप है वह बेलन के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका बेलन का आयतन होगा वह बराबर होगा गोले के आयतन में। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बेलन का आयतन आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच के रूप में। पाई से पाई कैंसिल करो तो देखो 4/3 आर क्यू बराबर मिल जाएगा आर स्क्वायर एच। अब डियर स्टूडेंट 4/3 हो गया। यहाँ पर आपको जो गोले की त्रिज्या दे रखा है वो आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले, तो यदि व्यास आपका 18 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो 9 का होल क्यूब बराबर आपसे पूछा जा रहा है 4 मिलीमीटर व्यास वाला। तो जो बेलन जो तार तैयार किया जाता है उसका व्यास है 4 मिलीमीटर, तो त्रिज्या कितना होगा 2 मिलीमीटर। अब 2 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग दे दिया, स्क्वायर हो जाएगा गुणी एच। तो जो एच की वैल्यू आएगी वही आपका तार की लंबाई होगी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4/3। 9 के क्यूब को लिख सकते हैं 9 के रूप में। 2/10 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2/10 गुणे 2/10 के रूप में, गुणे आपका एच हो जाएगा। 3 से काट दो तो 3 3 9। यहाँ से देखो 2 दूना 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मिलेगा क्या आपको 3 9 3 27 गुणे का 9, और ये 10 गुणे 10 आपका इसी के साथ आएगा, गुणे 100 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 गुणे 9 कितना होता है 9 सत्ते 63 को 3 9 दूना 18 2 20 4 24, यानी 243, और ये डबल जीरो। इस तरीके से जो एच का मान आएगा वो आपका 243 डबल जीरो। अब देखिए जो आपके ऑप्शंस दे रखे वो आपका सेंटीमीटर और मीटर दोनों में दे रखा है, तो आपको सेंटीमीटर में ही वैल्यू चाहिए। इस तरीके से जो एच का मान आएगा वो आपका 243 सेंटीमीटर आएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से है। बोला गया है कि एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी भरा है, इसमें 9 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डालने पर पानी का तल 2 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या क्या है ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पर समझना ये है कि जो आपका गोले का आयतन हुआ है वह बराबर होगा उठे पानी के आयतन के बराबर, क्योंकि आप जितना गोले के आयतन के बराबर गोले को डालेंगे तो गोला जो है अपने आयतन के बराबर ही पानी को विस्थापित करेगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में जो गोले का आयतन होगा, जो आपका गोले का आयतन होगा वो आपका उठे पानी के आयतन के बराबर होगा, उठे पानी के आयतन के बराबर होगा। तो गोले का आयतन आपका होता है 4/3 पाई आर क्यूब,
और उठे पानी का आयतन, क्योंकि बेलन के शेप में है उसी का पानी ऊपर उठ रहा है, तो बेलन के शेप में है तो उसी का पानी ऊपर उठ रहा है, तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल कर लो, तो यहाँ से 4/3, जो गोले की त्रिज्या दे रखा है आपको, वो आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर व्यास है गोला का, तो त्रिज्या कितना होगा 9/2, तो ये आपका हो जाएगा 9/2 का होल क्यूब बराबर। यहाँ पर आपको निकालना है बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या, यानी कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या आपको निकालना है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। अब बात आती है ऊंचाई कितनी होगी, तो जब गोला डाला जाता है तो 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठ जाता है, यानी कि ऊंचाई की वैल्यू आपको दे लेना है, क्योंकि जब गोला डाला जाता है तो केवल 2 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठता है, यानी कि ऊंचाई की वैल्यू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा 4/3 गुणे 9/2 के क्यूब को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 9 गुणे 9 बट्टे का 2 गुणे 2 गुणे 2 के रूप में, बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर गुणे 2। तो 2 दूना 4 से 4 कैंसिल, यहाँ से काट दो, 3 3 का 9 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 9 9 81, 81 गुणे 3, ये दो आपका 2 के साथ आएगा, बट्टे का 4 बराबर आर स्क्वायर। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालोगे तो मिलेगा आपको 9 कड़ी में 3/2। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस प्रकार से है, बोला गया है क्वेश्चन में कि किसी खोखले गोले की बाह्य त्रिज्या आपका r1 है तथा आंतरिक त्रिज्या r2 है। इसको दो बराबर भागों में काटकर दो अर्धगोले बनाए गए हैं। एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा ये आपको बताना है। एक आपका कोई गोला है जिसको दो भागों में काटा जाता है, तो एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा ध्यान से डियर स्टूडेंट, तो आपका जो अर्धगोला होगा वो आपका इस प्रकार से होगा, जो आपका अर्धगोला होगा इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ हम निकाल लेते हैं। तो जो आपका अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो तो आपका होता है 3 पाई r1 का स्क्वायर। लेकिन जब किसी भी गोले को काट कर अर्धगोला बनाया जाता है तो इस वाले भाग का ध्यान से देखना, इस वाले भाग का तो संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r1 स्क्वायर होगा, लेकिन इस वाले भाग का भी आपको क्षेत्रफल ऐड करना होता है, यानी कि पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई r1 का स्क्वायर प्लस का पाई r2 का स्क्वायर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को। बोला है एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधारों पर खड़े हैं तथा शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है। अर्धगोले एवं शंकु के आयतन में क्या अनुपात है ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। बोला है एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधार से जुड़े हैं, तो इस तरीके से मैं एक अर्धगोला बना लेता हूँ और इसी पे डियर स्टूडेंट आपका समान आधार पर एक शंकु है, तो मैंने एक शंकु बना लिया। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो मैं मान लेता हूं कि जो आधार का व्यास है वो आपका 2r है। शंकु की जो ऊंचाई है वह आधार के व्यास के बराबर है, तो शंकु की ऊंचाई भी आपका 2r के बराबर हो जाएगा, क्योंकि शंकु जो आधार का व्यास है वो शंकु की ऊंचाई के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यदि व्यास 2r है तो त्रिज्या आपका r हो जाएगा। तो आपको यह बताना है अर्धगोले एवं शंकु के आयतन में अनुपात। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है 2/3 पाई r³ अनुपाते, और शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² तो पाई से भैया पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो मिलेगा 2r³ अनुपाते r² के रूप में। तो 2 r की वैल्यू r है, अनुपाते r² की वैल्यू क्या आएगी, जो शंकु की ऊंचाई है वो आपका 2r के बराबर है, तो गुणे 2r हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल,
तो आर क्यू अनुपाते आर क्यू मिलेगा, तो इसको हम 1:1 लिख सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखना डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 को भी बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका इस प्रकार से है, बोला गया है यदि एक ठोस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 21% बढ़ाया जाए तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझना क्वेश्चन नंबर 6 को भी। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि जो गोले का प्रारंभिक पृष्ठ है, S1 की वैल्यू है वो आपका 4 पाई r1 का स्क्वायर है। बोला है कि पृष्ठ क्षेत्रफल में 21% बढ़ा दिया जाता है, तो मैं मान लेता हूँ पृष्ठ क्षेत्रफल जब 21% बढ़ाया जाता है तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल S2 हो जाता है। तो पहले तो भैया 4 पाई r1 स्क्वायर था, इसका 21% और बढ़ा दो, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर का आप 21% निकालोगे तो जो S2 की वैल्यू आएगी वो आपका मिल जाएगा 1.21 गुणे 4 पाई r1 का स्क्वायर के रूप में। यहाँ तक आपको पूरी बात क्लियर समझ में आ गई होगी। अब S1 की वैल्यू a है और S2 की वैल्यू a है, तो यहाँ पर करते क्या है डियर स्टूडेंट, इसको आप जब गोले का पृष्ठ 21% बढ़ाया जाता है तो वहाँ पर आप त्रिज्या मान लो r2 या तो ऐसे ही रख दो। तो S1 बराबर S2 करते हैं, तो देखो 4 पाई r1 का स्क्वायर बराबर 1.21 गुणे 4 पाई, यहाँ पर R2 करना ही पड़ेगा तभी आप रिलेशन निकाल सकते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि जब पृष्ठ में 21% वृद्धि करते हैं तो उसकी त्रिज्या आपकी R2 हो जाती है, तो गुणे आपका R2 का स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ से आपका R1 का स्क्वायर बराबर 1.4 R2 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो जो R1 की वैल्यू आएगी वो आपका 1.21 R2 के बराबर आएगा। जो R1 यहाँ पर यार वृद्धि करने पर तो ये आपका R2 होगा ना, वृद्धि करने पर ये R2 होगा, तो R2 की जो वैल्यू होगी वो आपका 1.21 R1 होगा, यानी कि R2 R1 में यदि आप डिफरेंस निकालेंगे तो 1.21 और 1 का, यानी R2 की वैल्यू 1.21 और R1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आपको यह बताना है कि उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यू। तो r की वैल्यू कितना है, r की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो 121 का वर्गमूल निकालोगे तो 1.1, यानी कि R2 की वैल्यू 1.1 है और R1 की वैल्यू आपका 1 है, तो 1.1 का होल क्यूब कर दो, तो देखो मिलेगा 4/3 पाई 1.1 का होल क्यूब करोगे तो आपको मिलेगा 1.31, 1331 होता है ना 11 क्यूब, तो ये आपका हो जाएगा। तो देखिएगा 4 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3 तो सेम आएगा, यानी कि पहले जो आयतन रहा होगा वो आपका 1 रहा होगा, और जब आपने पृष्ठ में 1.21 की वृद्धि किया तो R2 की वैल्यू 1.1 आया, तो ऐसे कंडीशन में आयतन आपका 1.33 आ रहा है। तो कितने की वृद्धि आ रही है, 0.33 की। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर लो, यानी कि जीरो, यानी कि आपका 33% आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, एक बार आप ध्यान से समझिए। देखिएगा, मैंने मान लिया कि जब पृष्ठ का क्षेत्रफल में 21% वृद्धि किया तो उसका रेडियस R2 हो गया, तो R2 का स्क्वायर बराबर 1.21 R1 का स्क्वायर के बराबर आ गया। तो यहाँ से R2 R1 में संबंध निकालेंगे तो 1.1 और 1 के रूप में आएगा, यानी कि जो R2 की वैल्यू है 1.1 है, R1 की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से देखिएगा मैंने आयतन निकाला, यानी कि V2 की वैल्यू निकालोगे तो आप आपका इस तरीके से आएगा। तो जो आपका V1 की वैल्यू रहा होगा तो वो तो आपका 4/3 पाई R1 का क्यों ही रहेगा, 4/3 पाई, 4/3 पाई से कैंसिल होगा, यानी पहले आयतन 1 रहा होगा और जब त्रिज्या 1.1 हो गई तो उसका आयतन 1.331 हो गया।
तो कितनी वृद्धि हो रही है, 0.33 की। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब डियर स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, एक गोले का आयतन एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है के आयतन से 3 गुना है, तो गोले की त्रिज्या का बेलन के अर्धव्यास पर अनुपात क्या है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक गोले का आयतन एक बेलन जिसकी ऊंचाई उसकी अनुप्रस्थ काट के व्यास के बराबर है, यानी कि जो बेलन की ऊंचाई है, जो बेलन की ऊंचाई है वो आपका गोले के व्यास के बराबर है। क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है। और क्वेश्चन में ऐसा भी बोला गया है कि जो गोले का आयतन है वह बेलन के आयतन का 3 गुना है। तो गोले का जो आपका आयतन है, जो आपका गोले का आयतन है वह बेलन के आयतन का 3 गुना है, यानी कि 3 गुणे बेलन का आयतन के बराबर है। तो गोले का आयतन है आपका 4/3 पाई आर क्यूब, 3 गुणे बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से पाई कैंसिल कर दो, तो 4/3 आर क्यूब की वैल्यू 3 गुणे बेलन की त्रिज्या तो आर ही है, तो आर स्क्वायर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है, जो बेलन की ऊंचाई है वो आपका 2r के बराबर है, तो 2r रख दिया। तो यहाँ से 4/3 आर क्यूब बराबर आपका हो जाएगा 3 दूना 6 आर क्यूब। तो यहाँ से आप काट लो, 2 3 6, 2 दूना 4। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था गोले की त्रिज्या व बेलन के अर्धव्यास, यानी कि गोले की त्रिज्या और बेलन की त्रिज्या में अनुपात निकालना था। तो मैं मान लेता हूँ गोले की त्रिज्या r1 था और बेलन की त्रिज्या आपका r2 था, तो ए r1 हो जाएगा, ए r2 हो जाएगा। तो r1 का क्यूब बटे r2 का क्यूब बराबर क्या मिल जाएगा आपको 9/4। तो यहाँ से आप r1/r2 की वैल्यू निकालोगे तो क्यूब रूट ऑफ 9/4 के रूप में मिलेगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा डियर स्टूडेंट, वह आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल 2 आएगा, यहाँ पर केवल और केवल 2 आएगा। 3 3 9, यहाँ पर केवल 2 बचा है, यानी कि 9/2 आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।